गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर हेमू चौधरी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी का पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसका यूनिट फर्स्ट में गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन, यह प्रक्रिया लैंगिक जनन करने वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों के गॉनेड्स में, उनके जंदों में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या आदि जनन कोशिकाओं के द्वारा युग्मकों के उत्पादन को कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1 स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। टेस्टिस की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सेकंड है oogenesis या अंड जनन या अंडाणु जनन। ओवेरी के प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से ओवम या अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। जीवों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रेजेंस के आधार पर उनको दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट, उभयलिंगी जंतु। इन प्राणियों में स्पर्म व ओवम का उत्पादन एक ही प्राणी द्वारा किया जाता है। सेकंड है यूनिसेक्सुअल। इन प्राणियों में नर प्राणी के द्वारा स्पर्म का व मादा प्राणी के द्वारा ओवम का उत्पादन किया जाता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या आदि जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति अधिकांश प्राणियों में एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म या भ्रूणीय मध्य जनन स्तर से, जबकि मैमल्स में यह कॉडल एंडोडर्म या पुच्छीय अंत जनन स्तर से होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, यह प्रक्रिया टेस्टिस में प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म के निर्माण को कहते हैं। All chordates have one pair of testes attached with dorsal body wall with the help of a connective tissue called mesothelium। सभी कशेरुकी प्राणियों में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं जो कि उनकी पृष्ठदेह भित्ति से मेसोथेलियम नामक एक संयोजी ऊतक से जुड़े रहते हैं। Each testis contain thousands tubular structure called seminiferous tubules। प्रत्येक वर्षण में हजारों नलिकाकार संरचनाएं, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या शुक्र नलिकाएं कहते हैं, पाई जाती है। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, टेस्टिस में बाहर की तरफ 3 कवरिंग है। सबसे बाहर वाली कवरिंग को ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। इसमें 2 परतें उपस्थित है। बीच वाली परत को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं और सबसे अंदर की तरफ ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। जैसा कि नाम से ही पता है, यह वेस्कुलर लेयर है। अंदर की तरफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उपस्थित है, जिसमें कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स are covered by membrane called tunica propria। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या शुक्र नलिकाएं जो है वो ट्यूनिका प्रोप्रिया नामक परत के द्वारा ढकी हुई रहती है। इनसाइड इट 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर की तरफ 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, सर्टोली सेल्स या सस्टेंटेकुलर सेल्स, एंड सेकंड टाइप है जर्म सेल्स। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, सस्टेंटेकुलर सेल्स या सर्टोली सेल्स संख्या में कम है। ये बड़े आकार की ओवल शेप्ड और स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती है। सेकंड है जर्म सेल्स विच डिवाइड टू प्रोड्यूस स्पर्म और स्पर्मेटोजुआ।
यह बारंबार विभाजित होती है और शुक्राणु का निर्माण करती है। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर की तरफ इस चित्र में दिखाई दे रही है, जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं या सेल्स ऑफ लेडिक कहते हैं, जो कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। जर्म सेल्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जनन कोशिकाएं जो कि शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली सेल्स या सस्टेंटेकुलर सेल्स, इनको सपोर्टिंग सेल्स या नर्स सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि यह परिवर्तित हो रहे शुक्राणु को आधार और पोषण प्रदान करती है। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या मेल हार्मोन which is responsible for secondary sexual characters in male organisms. In chordates, in seminiferous tubules, arrangement of sperm is hologonic type. It means head of sperm lies towards periphery and tail of sperm lies towards central cavity. कशेरुकी जंतुओं में शुक्र नलिकाओं में शुक्राणु की व्यवस्था जो है वो होलोगोनिक प्रकार की होती है, जिसमें कि शुक्राणु का शीर्ष भाग परिधि की तरफ और उनका पुच्छ भाग मध्य खंड की तरफ या मध्य गुहा की तरफ उपस्थित होता है। जबकि कीटों और निमेटोड्स में इसका जो अरेंजमेंट है वो टीलोगोनिक प्रकार का होता है, जिसमें कि शुक्राणु का शीर्ष भाग सेंट्रल कैविटी की तरफ होता है, मध्य गुहा की तरफ होता है और इसका पुच्छीय भाग दूरस्थ या परिधि की तरफ उपस्थित होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को दो प्रावस्थाओं में बांटा गया है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, या इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या स्पर्मेटोसाइटोसिस कहते हैं। और सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, शुक्राणु पूर्वी का शुक्राणु में रूपांतरण, या स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्र कायांतरण, या स्पर्मियोलियोसिस या डिफरेंशिएशन यानी विभेदन। The process of spermatogenesis starts after puberty by the effect of FSH. शुक्र जनन या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वयस्कावस्था के बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से शुरू होती है एंड फाइनल डिफरेंशिएशन अंडरगोज बाय द इफेक्ट ऑफ LH और ICSH एंड टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अंतिम विभेदन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से होता है। देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपिंड, जिसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई कहते हैं, इससे को गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन में FSH एंड LH आते हैं। FSH जो है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को डिवाइड होने के लिए प्रेरित करता है और इसके साथ साथ यह सर्टोली सेल्स को ABP यानी एक प्रकार का एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया अधिक होती है या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया अधिक होती है तो यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड पर और हाइपोथैलेमस पर नेगेटिव फीडबैक के द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा को कम कर देता है।
दूसरा हार्मोन जो कि अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो कि टेस्टिस पर आकर के अपना प्रभाव डालता है, हाँ वह है LH या ICSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यह इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स को प्रभावित करता है, और इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तो यह नेगेटिव फीडबैक के द्वारा हाइपोथैलेमस को और पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को जो है LH के कम सिक्रेशन के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से FSH और LH की मात्रा जो है वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा नियंत्रित रहती है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का नियमन भी होता है। थैंक यू।